चलिए, तो आइसोगैमस कंडीशंस जो होती है वो बेसिकली गैमेट्स की शेप पे होती है। तो अगर दोनों तरीके के गैमेट्स जो हैं सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफरेंस करना कि गैमेट्स कौन सा है, मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं आइसोगैमस कंडीशन, जिसमें के आपके दो तरीके के अगेन गैमेट्स हो सकते हैं। या तो आपके फिलामेंटस गैमेट्स हो सकते हैं, यानी कि जो गैमेट्स बने हैं वो मोटाइल हों, बिकॉज उनके अंदर क्या है, आपके सॉरी फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है, फ्लैजिला है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, नॉन मोटाइल, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो जो फ्लैजिलेटेड होंगे वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, यानी कि एक गैमेट्स ये रहा, इस पे भी आपका फ्लैजिला है, और एक आपका ये रहा और इस पे भी फ्लैजिला है। आपको पता ही नहीं मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो लेट्स अज्यूम ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों एक जैसे हैं। जबकि इधर भी साइज सेम रहेगा, पर दोनों पे ही क्या होगा, दोनों पे ही फ्लैजिला नहीं मिलेगा। अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल का ही खेल है सारा एनसीईआरटी में, जितने एग्जाम्पल्स याद रहेंगे उतना ही बढ़िया। तो इसके लिए एक ट्रिक देता हूं। एक मेरे पास मान लो दो तरीके के पक्षी हैं, एक है उल्लू और दूसरा है चिड़िया, स्पैरो। आप मुझे बताओ कौन ज्यादा दूर तक उड़ सकता है, उल्लू या चिड़िया? कौन ज्यादा देर तक और दूर तक उड़ सकता है? बेटा अदरवाइज आपके पास कोई तरीका नहीं है याद करने का, तो इसलिए आप जवाब दीजिए। बताइए कौन आपको लगता है कि उल्लू ज्यादा देर तक उड़ सकता है या चिड़िया उड़ सकती है? एनीवन? देर तक या दूर तक? हम्म, कौन उड़ सकता है? हम्म, चिड़िया। ओके, जतिन कह रहा है चिड़िया, विनय कह रहा है चिड़िया। चिड़िया छोटा जीव है, मेरा मतलब है कि कौन ज्यादा किलोमीटर तक उड़ सकता है, उल्लू या चिड़िया? चिड़िया थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ जाती है, उसके पंखों में उतनी ताकत नहीं है। तो उल्लू ज्यादा देर तक उड़ सकता है, मोटाइल है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यूलोथ्रेक्स। याद है फिलामेंटस एल्गी थी एक, स्पैरोगैरा जैसी, ठीक है, जिसका कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी है। एनसीईआरटी का आपका, आप कह सकते हैं राइट मोस्ट अपर टायर, राइट मोस्ट अपर जो डायग्राम है वो आपका यूलोथ्रिक्स का है। देखें एक बार, ये देखो, इसमें तो दे ही नहीं रखा यूलोथ्रिक्स, पर आपकी एक एनसीईआरटी और है ना, उसमें ये डायग्राम दे रखा है, यूलोथ्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे कायरा दे रखा है, वहां पे था यूलोथ्रिक्स, आई रिमेम्बर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका एक और फिलामेंटस एल्गी, दैट इज स्पायरो गैरा। तो स्पायरो से स्पैरो, जो कि ज्यादा देर नहीं उड़ सकती, और यू उल्लू से यूलो, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये पेपर में पूछे जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। अब आते हैं हम अनाइसोगेमस कंडीशन में। अब एनाइसोगेमस में हमने क्या बोला, मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा हो सकता है एक में फ्लैजिला हो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल, राइट। मैं मानता हूं लेट अस से मेरे पास दो तरीके के गैमेट्स हैं, एक गैमेट्स बड़ा है, ठीक है, और एक गैमेट्स इसका छोटा भाई है, ठीक? एक छोटा सा गैमेट, तो हो गए ना डिसिमिलर गैमेट्स, इजंट इट? हो सकता है इन पे फ्लैजिला हो सकता ना हो, अभी हम उन पे बात नहीं कर रहे। डन। तो ऐसी कंडीशंस को कहेंगे हम एनाइसोगेमस। अब इस अनाइसोगेमस में भी एक स्पेशल टाइप होती है, आई मस्ट से, हम क्या बोलेंगे, इसी का एक स्पेशल वर्जन होता है अनाइसोगेमस का, और वो गैमस कंडीशन कहलाती है ऊगैमस। तो ऊगैमस एक तरीके का एनाइसोगेमस कंडीशन ही है, जिसमें एक चीज फिक्स है, यानी इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी आपको डिसिमिलर गैमेट्स मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा। बट फिक्स क्या है कि जो स्मॉल गैमेट होगा और मोटाइल होगा यानी फ्लैजिलेटेड होगा, वो हमेशा गैमेट होगा मेल। और जो लार्ज गैमेट होगा और नॉन मोटाइल होगा यानी फ्लैजिला के साथ नहीं होगा, वो हमेशा होगा फीमेल। जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर स्पर्म्स जो होते हैं, मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं।
तो oogamous हमारे जैसी कंडीशन है। अब यहां पर जरूरी नहीं है, ये मेल भी हो सकता था, ये फीमेल भी हो सकती थी, ये भी मेल हो सकता था, ये भी फीमेल हो सकती थी, यानी कुछ भी पॉसिबिलिटी थी। बट oogamous में फिक्सिटी है, दैट छोटा और मोटाइल फ्लैजिलेटेड हमेशा मेल, और बड़ा और नॉन फ्लैजिलेटेड हमेशा फीमेल, तो फिक्सिटी है वहां पे। तो एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल है यूडोरिना, यूडोरिना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। या फिर कुछ लोग इसको सीधे ऐसे भी लिख देते हैं यूडोरिना, वैसे ईयू लिखा जाता है, ठीक है, तो यूडोरिना, डन। और इसके अंदर अगर हम बात करें ऊगैमस के अंदर, तो ऊगैमस के अंदर हमारा एग्जाम्पल होते हैं कायरा, वॉल्वॉक्स एंड आपका फ्यूकस, फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है, डन। अब एक चीज समझते हैं इनमें, देखो जरा ढंग से समझते हैं फटाफट फटाफट। अगर हम इसकी बात करें आ, आपके आइसोगेमस की, तो आइसोगेमस बेटा आपके ग्रीन में भी मिलता है, ब्राउन में भी मिलता है, एंड रेड में भी मिलता है। ये चीज याद रख, सॉरी, रेड में नहीं मिलता, रेड में ये नहीं मिलता, ग्रीन में मिलता है एंड ब्राउन में मिलता है, रेड में ये कंडीशंस नहीं मिलती है, पहली चीज, ठीक है। अगर हम बात करें आपके एनाइसोगैमस की, तो एनाइसोगैमस जो कंडीशंस है, ये भी आपके ग्रीन में मिलेगी, ब्राउन में मिलेगी, बट रेड में ये कंडीशन नहीं मिलेगी। बट एनसीईआरटी की लाइन है कि रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस कंडीशन मिलती है, यानी कि ये ग्रीन में भी मिलेगी और आपके ब्राउन में भी मिलेगी, वहां तो मिलेगी मिलेगी। बट अगर हम रेड एल्गी की बात करें, इफ यू टॉक्ड अबाउट रेड एल्गी, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या, कि जो आपका मेल गैमेट होगा, याद रखिएगा, वो स्मॉल तो होगा बट इट विल बी नॉन मोटाइल। हमेशा याद रखिएगा रेड एल्गी में कभी फ्लैजिला नहीं मिलता, रेड एल्गी डू नॉट हैव फ्लैजिला। याद रखिए हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बात करी थी कि दे डू नॉट कैरी मोटाइल गैमेट्स, और फीमेल तो वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी बताया हमने, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, डन। और इसीलिए इसका रेड एल्गी का एग्जांपल आ गया आपका पॉलीसाइपोनिया। तो बस याद रखना क्या है, ऊ गैमस कंडीशन तो है बट मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, डन। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया गाइस? हेलो, आपको समझ में आ गया? बताइए, सभी को समझ में आ गया? जस्ट अगर समझ में आ गया तो एक बार यस सर लिख दीजिए जल्दी से फटाफट। अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। आज हम भी ऐसे ही, वो जो होते हैं ना ऑनलाइन वाले, वो बोलते हैं ना एक हार्ट दे दो, ये कर दो, बट चूंकि हम कनेक्टेड हैं ऑनलाइन, तो आप प्लीज बता दीजिए एक बार अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है, चलो गुड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलो, अब एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्या, कि जैसा कि मैंने बोला था कि सेक्स ऑर्गन की एक बार बात कर लें फिर इसको हम खत्म करेंगे। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं हमारे, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, एंड उनके ऊपर कोई लेयर नहीं होती, यानी कि नॉन जैकेटेड होते हैं, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स पे कोई जो है जैकेटेड नहीं होती है, ठीक है। और एंथ्रीडियम और ऊगोनियम कहलाते हैं। मेल गैमेट्स क्या कहलाएगा, या मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा, ऊगोनियम, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मैंने अभी पहले बताया था, कायरा।
कायरा के अंदर ये केस होता है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और वहां पर जो मेल गैमेट है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, उसका नाम है न्यूकुल। क्या नाम, सॉरी ग्लोब्यूल, उसका नाम क्या है? ग्लोब्यूल। GLOBULE। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है न्यूकुल, ठीक है। डन। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूकुल, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को। और ये कैसा होता है, ध्यान दीजिए। आपने, ये कायरा है, ये वाला, ये कायरा है। तो इस कायरा के अंदर इसकी शेप कैसे दिख रही है आपको? ये देखिए इस तरीके से है ना, यहाँ पे ये सब ब्रांचेस हैं, नोड्स और इंटरनोड्स पर। तो लेट अस से हम इतने एरिया को फोकस करते हैं, ठीक है, हम इतने एरिया को फोकस करते हैं। तो ये हो गया आपका मेन डंडी, ये हो गई आपकी मेन डंडी, ठीक है। और इसके अंदर आपकी ब्रांचेस निकली हुई, ये हो गई आपकी ब्रांचेस, ऐसे करके निकली हुई है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इसके अंदर दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होते हैं। हाँ, तो इसके अंदर दो तरीके के सेक्स ऑर्गन होंगे। एक होगा इस डंडी से ऊपर, कुछ इस तरीके से, और एक होगा इस डंडी के नीचे, थोड़ा सा गोल गोल जैसा, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर मिलता है डंडी से ऊपर, ये है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर कायरा के केस में। और इसी को हम बोलते हैं न्यूकुल। तो ये पूछा जाता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है। और इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन थोड़ा सा नीचे मिलता है, और उसको ही हम बोलते हैं ग्लोब्यूल, क्योंकि इसका शेप ग्लोबुलर है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कायरा में कि ग्लोब्यूल और न्यूक्ल क्यों नाम अलग दिए गए, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। नॉर्मली एल्गी के अंदर कैसे होते हैं स्ट्रक्चर? यूनिसेलुलर होते हैं। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। फंजाई के अंदर भी आपके यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स थे, और आपके इसके बाद हमारे मल्टी सेलुलर आने शुरू हो जाएंगे, यानी ब्रायोफाइट्स के ऑनवर्ड्स हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल पे, एल्गी की लाइफ साइकिल। आज हम इतना ही पढ़ेंगे लाइफ साइकिल तक, और उसके बाद हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे। लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मैंने कहा, इसकी जो मेन बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड है। और कोई भी चीज हैप्लॉइड होती है, थैलस टाइप की होती है, यानी थैलॉइड होती है, यानी ट्रू रूट शूट स्टेम नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट का क्या काम है? दे बियर सेक्स ऑर्गन, जिसमें कि क्या बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं? गैमेट्स। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक मेल गैमेट है, गैमेटोफाइट है। क्या है ये? मेल गैमेटोफाइट। और इसके अंदर ये जो है, ये है मेरा मेल सेक्स ऑर्गन। सिंगल सेल होते ना, तो ये मेरा मेल सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम? एंथ्रीडियम। डन। ऐसे ही हमारे पास एक और सेक्स ऑर्गन बनाएंगे अब हम। ये हो गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट।
अच्छा मेरी आवाज तो आ रही है ना प्रॉपरली? हेलो, एक बार हाँ बोल दीजिएगा। यस सर। हाँ ठीक है। और इसको बोलेंगे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है अगर कायरा को हटा दे तो? ऊगोनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? ऊगोनियम। अब ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये क्या बनाएगा हमारे को, क्या बना के देगा? ये बना के देगा मेल गैमेट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंथेरिजॉइड। ठीक है। और ये भी हमें फीमेल गैमेट बना के देगी, एग सेल। ठीक है। ओके। अब हमारा गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड है। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? हैप्लॉइड है। फीमेल। ठीक है। और गैमेट्स कैसे होंगे फिर? वो भी हैप्लॉइड होंगे। राइट। अब क्या होगा? ये दोनों गैमेट्स रिलीज कर दिए जाते हैं पानी में। दे आर बीइंग रिलीज्ड इन द वाटर। ठीक है, तो इनको हम कहाँ रिलीज कर देते हैं? पानी में। और अभी हमने बताया कि ये मोटाइल होते हैं, तो दे रीच एंड दे मेट ईच अदर, और फिर हो जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। और अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक सेल बनती है जो कि होती है हमारी कैसी? 2n, यानी कि जाइकोट। अब हमने कल अब डिस्कस किया था कि एल्गी के अंदर देर इज नो स्कोप ऑफ फॉर्मिंग क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो ये जो 2n है ये जैसे ही बनता है इमीडिएटली इसके अंदर मियोसिस हो जाती है। और ये केस केवल इसी में दिखता है। इस मियोसिस को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है। विच इज वेरी यूनिक टू एल्गी, और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, नीट के अंदर। ठीक है। ये एल्गी में ही मिलता है, और जैसे ही ये होता है तो इससे क्या बन जाते हैं हमारे? स्पोर्स। कौन से? हैप्लॉइड स्पोर्स। तो 4 स्पोर्स बने, और चारों कैसे हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स है। और जैसे ही हैप्लॉइड आ गया तो आप किसके बराबर हो गए? फिर से गैमेटोफाइट के हो गए। तो यानी कि अब क्या होगा? अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हीं स्पोर्स से वापस से आपके मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे। तो इस पूरे सिनारियो में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल और केवल ये एरिया है बेटा जो कि 2n है। सिर्फ इतना एरिया। और बाकी सब क्या है? हैप्लॉइड है। तो यानी कि ये वाली जनरेशन क्या हो गई? गैमेटोफिटिक जनरेशन। और गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। और इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होगी? स्पोरोफिटिक जनरेशन केवल एक ही चीज से रिप्रेजेंट होती है, विच इज व्हाट? जाइगोट। तो ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसी होती है वो? डिप्लॉयड। ठीक है। और ये होती है हैप्लॉयड। तो इसीलिए साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टेक। कैसी होगी? हैप्लॉन्टेक साइकिल। ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल। तो जनरली जो फंजाई होती हैं उनमें लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपकी किस में मिलती है जनरली? सारी फंजाई में, जर्नल फंजाई आप कह सकते हैं, बट सॉरी एल्गी में। राइट। बट क्या सभी में ये मिलता है? नहीं। इसके एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल आपके एक्टोकार्पस। फॉर एग्जांपल, एक मिनट, या फॉर एग्जांपल आपके एक्टोकार्पस, कैल्प्स, पॉलीसाइफोनिया, इन सब में हैप्लोडिप्लॉन्टिक मिलती है। तो अगर ये एग्जांपल में दे रखे हैं, ये नीट का क्वेश्चन है यहां से, तो आपको वो लिखना है। और अगर फ्यूकस दे रखा है तो उसमें डिप्लॉन्टिक होती है। तो फ्यूकस में बिल्कुल जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म
जैसी लाइफ साइकिल होती है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो अगर ये 4 एग्जाम्पल नहीं दे रखे तो आप सिंपल लिख के आएंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके बाद हम कल करेंगे आगे, क्योंकि आज पूरा हो नहीं पाएगा। तो कल हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, टेबल बनाएंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करेंगे। ठीक है, इज इट ओके गाइस? समझ में आया? चलो अब जल्दी से एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, जो जी आज हमने पढ़ा है उसको जल्दी से फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं और फिर आज का खत्म करते हैं। चलो देखो, हमने क्या बोला, रीडिंग अगर हम करें तो एल्गी जो है वो वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों से होती है। ये तो पता है ना कि नीट के अंदर एवरीथिंग इज एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए, राइट? तो एक तो तीनों तरीके से होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, जिसके अंदर फ्रेगमेंट जो है वो टूट के एक थैलस बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होती है, जिसमें सबसे कॉमन है जू स्पोर्स। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और न्यू प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है फ्यूजन ऑफ दो गैमेट्स के थ्रू, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं और छोटे हो सकते हैं यूलोथ्रिक्स जैसे, या नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल हो सकते हैं जैसे स्पैरोगैरा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि सिमिलर है, आइसोगैमस। अगर दो गैमेट्स जो कि डिसिमिलर है, जैसे यूडोरिना में मिलता है, देखो ईयू दे रखा है ना, तो उसको हम एनाइसोगैमस कंडीशन बोलते हैं। और अगर एनाइसोगैमस में ही अगर फ्यूजन एक लार्ज बट नॉन मोटाइल फीमेल का स्मॉलर और मोटाइल मेल गैमेट से होता है, तो उसको बोलते हैं हम ऊगैमस कंडीशन, जो कि हमें मिलती है किसके अंदर, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर। एक एक लाइन हमने कवर कर ली है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये डायग्राम्स देख रहे हो, ये आपका मैंने बोला था कि नई एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम चेंज है, तो ये वाला डायग्राम किसका है, यूलोथ्रिक्स का। ठीक है, ये किसका डायग्राम है, यूलोथ्रिक्स का। ये किसका है, वॉल्वॉक्स का। ये किसका है, आपका यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा का एक जैसा होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर हमने क्या बोला था, लैंप जैसा, तो लैमिनेरिया। एफ जैसा, प्यूकस। फैल गया रायता, संभाला नहीं जा रहा, तो उसको हम बोलेंगे डिक्टियोटा। ठीक है, उसके बाद एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, फॉर फायरा। और बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो पॉली साइफोनिया। ये नीचे के दो जो हैं ये क्या है, रेड एल्गी। ऊपर के तीन क्या हैं, ये तीनों ब्राउन एल्गी। ठीक है, और उससे ऊपर के क्या हैं, पहले ही वाली बुक्स में यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास देते थे, पर अब नहीं देते, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास को हम प्रोटिस्टा में ले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके ग्रीन एल्गी। डन, चलिए आगे देखते हैं। ये है इसकी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको हम करेंगे कल। और फिर हम सभी क्लोरोफाइसी इन सब के अंदर ये जो हमने बात करी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल सेक्सुअल, ये सब हम कल एक बार को समाप्त कर देंगे। तो ये कल हमारा चैप्टर